हरिओम। तो हम लोग कल, आवाज ठीक है ना? जी ठीक है। तो हम सभी चतुर्थ अध्याय पर चर्चा किए थे, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था किसी कारणवश। तो फिर से थोड़ा सा देखेंगे क्या चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या संवाद होता है, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त हो मेरे मत के अनुसार चलेगा। भगवान का कहना है कि ये जो हमारी दृष्टि है, ये दृष्टि कौन सी? जो हम आंखों से देखते हैं वो दृष्टि नहीं, जिसको भगवान बुद्ध ने कहा सम्यक दृष्टि। मतलब जो हम मन से देखते हैं, मन से हम चीजों को कैसे देखते हैं, ये ये दृष्टि कह रहे हैं। जो श्रद्धा युक्त होकर मेरे मत के अनुसार चलेगा वह कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। तो कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता, कह रहे हैं, यही योग है। बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता है किसमें? योग में। योग से, योग में ही युद्ध संचार निहित है। प्रस्तुत अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है, कौन है जो इस योग को दिया है, इसका क्रमिक विकास कैसे होता है, योग का विकास कैसे होता है। तो इसमें क्या बताया? इमं विवस्वेते योगम प्रोक्तवान अहम व्ययम विवस्वानम मनवे प्राह मनुरक्ष्वा कवे अब्रवीत। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान सूर्य के प्रति कहा। तो यहाँ पर बताया इस श्लोक में कि अर्जुन, इस योग को मैंने किससे कहा? विवस्वान सूर्य के प्रति कहा। विवस्वान सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। तो ये जो सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु, ये सब भी बता रहे हैं कि यह हमारे अंतःकरण के ही तत्व हैं, मन की ही हमारी स्थितियां हैं। इसमें यही बताया गया है कि साधना के आरंभ में जब हम साधना शुरू करते हैं तो विवस्वान अर्थात विवश है, ऐसे प्राणियों में कहता है, सुरा में संचार करा देता है। यहाँ सूर्य एक प्रतीक है। सूर्य प्रतीक है किसका? सुरा में ही वह परम प्रकाश स्वरूप, और वही उसके पाने का विधान है। वास्तविक प्रकाशदाता सूर्य ही है। सूर्य एनर्जी का प्रमुख स्रोत है संपूर्ण जगत के लिए। तो यह योग अविनाशी है, कह रहे हैं इस योग का नाश नहीं होता है, इस योग को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता है। अगर इसमें आपने चलना भर शुरू कर दिया तो नष्ट नहीं होगा ये योग। ये योग उस परम तत्व तक पहुंचाने वाला है। इस योग का आरंभ भर कर दे तो यह पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, किंतु
इस आत्मा का भजन से। आत्मा का कल्याण कैसे होता है? साधना से होता है, विकारों को नष्ट करने से होता है। तो मोह निशा में अचेत आदिम मानव, ये सभी मनुष्य क्या है? मोह में, मोह की रात्रि में पड़े हुए हैं, मोह रूपी रात्रि में पड़े हुए हैं, जिसमें कहते हैं संयमी महापुरुष जागता है, सिर्फ योगी ही जागता है, जिसमें क्या है? साधना का कोई संस्कार नहीं है, योग कभी सोचा तक नहीं। ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उनके दर्शन मात्र से, उसकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा से, सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। यही संचारण ही योग का, यही संचरण ही कह रहे हैं। मेरा, मेरा मतलब क्या? कि सदगुरु का, गुरु का, ईश्वर का, मेरा, यही तात्पर्य है कि मैंने इसको विवस्वान से कहा। मतलब ऐसे अंधेरी रात में उस धर्म के बीज का अंकुरण हो जाना ही विवस्वान से कहना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जे चितये प्रभु जिह प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु। गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं, यह योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। चक्षो सूर्यो अजायत, महापुरुष के दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सुरा में प्रसारित हो जाते हैं। ऐसे गुरु का, ऐसे सदगुरु का, ऐसे महापुरुष का लोगों की भीड़ क्यों लगी रहती है? क्योंकि वो सोचते हैं कि बस उनकी दृष्टि पात्र से, उनके सानिध्य से ही हमारे अंदर वो धर्म का प्रकाश जागृत हो जाएगा। इसलिए लोग जाते हैं ना। हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति व्याकुल है, हर व्यक्ति विकारों से ग्रसित है, तो यही सोचता है कि काश ऐसे किसी सदगुरु का, ऐसे किसी महापुरुष का दृष्टिपात हो जाए, ताकि हमारे अंदर भी वो प्रकाश आ जाए। इसीलिए तो हम नजदीक जाते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि ये महापुरुष के द्वारा मैंने इसको किससे कहा? शुरू में, आदि में, कल्प के आदि में। मतलब यही है कि विकारों से हम ग्रसित हैं अभी भी, या कभी पहले दूसरे किसी शरीर में, मनुष्य शरीर में, तो उसमें यह सुरा का संचरण, प्रकाश का संचरण, ज्ञान का, धर्म का संचरण जो प्राप्त हुआ, फिर जब अगर वो हमारे श्वास में संचरित होने लगा, तो फिर क्या हुआ? फिर वहीं से मन में आता है। मन से मन में फिर इच्छा होती है कि हम भी इसके लिए प्रयत्नशील हो, पशु वृत्ति जैसे, पशुओं जैसे जीवन ना व्यतीत करें। हाँ, यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी। इसी को कहा कि मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। लालसा होगी, वह नियत कर्म करे जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसे ऐसे ऐसा है तो किया जाए। आराधना, साधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़ कर यह योग कहाँ पहुंचाता है, इस अवस्था पर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा क्या क्या बातें बताया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, कि मैं इस अविनाशी योग को, ये योग कैसा है? अविनाशी है, इसका कोई विनाश नहीं होता है। अविनाशी योग, लोग कहते हैं इसको पहले भगवान कृष्ण ने कल्प के आदि में सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा,
मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, फिर आके आगे धीरे धीरे ये नष्ट हो गया। तो यहां तो भगवान कह रहे हैं ये योग अविनाशी है, ये योग नष्ट नहीं होता है कभी भी। योग ही धर्म कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं वो ईश्वर भी है, धर्म को ही ईश्वर ही कह सकते हैं। तो कह रहे हैं इसको हमने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, इस प्रकार ये योग प्रवाहित हो रहा है। वही योग तुम्हें भी मैं कह रहा हूं। दीपाली जी हरिओम, संध्या जी हरिओम। शिक्षक दिवस की आप सभी को भी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस है आज। किसी विशेष व्यक्तित्व के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। कौन थे वो? डॉक्टर राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। महान शिक्षक थे वो। हैं? और वैज्ञानिक भी थे क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, तो शिक्षक के बारे में बताया गया है क्या क्या गुण होने चाहिए एक शिक्षक के भीतर में, तभी हम, गुणों से ही सब चीज है। हम तो धर्म की बात पढ़ सर रहे वो हैं। ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति के रूप में नहीं, शिक्षक के रूप में जाने गए थे। तो गुण उनके अंदर कुछ गुण रहा होगा ना, इस वजह से ऐसे माने गए, कुछ ऐसा इनका स्वभाव रहा होगा। तो जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी अस्तित्व होता है वो गुणों के अधीन होता है। प्रकृति चल रही है 3 गुणों के आधार पर, सब कुछ 3 गुणों के आधार पर हो रहा है। धर्म भी है तो धर्म के भी कुछ गुण हैं। एक शिक्षक के क्या गुण होते हैं? एक शिक्षक के गुण बताया गया। शिक्षक के गुण में विद्वतम दक्षताशीलम संकांतिर अनुशीलनम शिक्षकस्य गुणा सप्त सचेतस्त्वम प्रसन्नता। क्या बताया कि ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक है तो ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हम शिक्षक हैं। निपुणता होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, पुण्य पुण्यात्मा, पुण्य कर्म करने वाला होना चाहिए, मनन चिंतन करने वाला होना चाहिए, हमेशा सचेत और प्रसन्न रहना। अगर ये चीजें हैं व्यक्ति के अंदर में तो वो शिक्षक है। हम, हमारे अंदर अगर इनमें से कोई गुण नहीं है तो हम उसके प्रति सजग हों और उसके प्रति इच्छुक बने, इच्छा करें कि ये गुण भी हमारे अंदर आए। मतलब दुर्गुण नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक के भीतर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना, अगर ये चीजें हैं तो वो क्या है? धर्म के विपरीत है, धर्म के अगेंस्ट में है। तो हम लोग भी कहीं न कहीं शिक्षक हैं, किसी न किसी को कुछ न कुछ सिखाते या पढ़ाते हैं। तो हम भी प्रयास करें कि ये गुण हमारे अंदर भी आए। हाँ, फिर इसके बाद दूसरे नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान कृष्ण, एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः
सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप। इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सुरा से मन में, मन से इच्छा में, इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर यह योग क्रमशः उत्थान करते हुए राजर्षि श्रेणी तक पहुंचाता है। इस योग का विकास कैसे होता है इसके बारे में बता रहे हैं कि ये योग क्या होता है। पहले संस्कार रहित पुरुषों की सुरा से मन में, फिर मन से इच्छा में, इच्छा से तीव्र होकर वह, जब इच्छा तीव्र हो जाती है तब हम वही उस साधना का अभ्यास करने लगते हैं और निरोध की प्रक्रिया में हम, यज्ञ की प्रक्रिया में हम अभ्यास करने लगते हैं। तो धीरे धीरे हमारे विकार नष्ट होते होते हम राज ऋषि की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। उस अवस्था में जाकर विदित होता है, इस स्तर के साधक में रिद्धियों सिद्धियों का संचार शुरू होता है। वह अवस्था प्राप्त करने के बाद साधक में ये तमाम प्रकार की सिद्धियां आ जाती हैं। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए, क्या इस विशेष स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं। साधना जी हरिओम। मेरे जो आश्रित हैं, मेरे आश्रित मतलब जो गुणों के आश्रित हैं, जो धर्म के आश्रित हैं, मेरा जो प्रिय भक्त है, जो अनन्य सखा है, वह नष्ट नहीं होता है, बाकी लोग नष्ट हो जाते हैं। तो हमने कहा, पीछे देखा था कि ये तो अहंकार की बात कह रहे हैं, जो मेरे अधीन होगा वही नष्ट नहीं होगा, बाकी सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। तो नष्ट कौन नहीं होगा? अभी जैसे एक शिक्षक बताया ना कि एक शिक्षक के अंदर अगर ये गुण है तो उसका दिनों दिन विकास ही होगा। ये गुण नहीं है तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। जिसके जो शिक्षक हो, ज्ञान ना हो उसके अंदर, स्किल ना हो, विनम्रता ना हो, पुण्य ना हो, मनन चिंतन ना हो और प्रसन्न ना रहता हो, ये चीजें अगर शिक्षक के अंदर में नहीं है तो क्या होगा? वो कितना दिन चलेगा? वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये गुण उसके अंदर हैं तो उसका विकास ही विकास होता जाएगा। तो ये गुणों को ही समझना चाहिए। भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, जो मेरे अधीन होगा, मेरे अर्थात क्या? जो धर्म के अधीन होगा, जो गुणों के अधीन होगा, वही नष्ट नहीं होगा। अगर जो गुणों के अधीन नहीं होगा, गुणों में जिसकी श्रद्धा नहीं होगी, जो गुणों में विश्वास नहीं रखता होगा, वही नष्ट हो जाएगा। ये बात कह रहे हैं। क्या है? आगे 3 नंबर श्लोक में कहते हैं, स एवायम् मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्रोततु तम्। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है। वही पुरातन योग, प्राचीन योग जो आज से नहीं अनादिकाल से है। क्योंकि तू मेरा भक्त है, सखा है और यह योग उत्तम रहस्यपूर्ण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, राजर्षि की अवस्था वाला था, जहां रिद्धियां सिद्धियां के थपेड़े में साधक नष्ट हो जाते हैं। इस काल में भी योग कल्याण की मुद्रा में ही है, किंतु प्रायः साधक यहाँ पहुंचकर क्या होते हैं?
लड़खड़ा जाते हैं, जिसको महर्षि पतंजलि ने भी बताया है। अविनाशी ऐसा अविनाशी किंतु रहस्यमय योग श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि नष्ट होने की अवस्था में था अर्जुन। अर्जुन नष्ट होने की ही कगार पर खड़ा था। क्यों कहा? इसलिए कि तू मेरा भक्त है। अर्जुन के अंदर दैवी संपत्ति ना, अर्जुन के अंदर दुर्गुण नहीं थे, सदगुण थे। तो भी कह रहे हैं तू अनन्य भाव से मेरे आश्रित है, प्रिय है, सखा है। तो भगवान का प्रिय कौन होता है? जिसके अंदर में वो गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं, वही नष्ट नहीं होता है। अगर वही अर्जुन के अंदर भी दुर्गुण होते तो क्या होता? वो भी नष्ट हो जाता। जैसे कौरवों की सेना के सारे लोग नष्ट हुए। तो जिस प्रकार जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देशन देने लगे, तभी वास्तविक साधना आरंभ होती। तो जब हम उस अवस्था पर पहुंचते हैं तो हमारे अंदर से ही हमें संदेश प्राप्त होने लगता है, मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है। प्रकृति की प्रकृति की विभिन्न शक्तियां हमें संदेश देने लगती हैं, मैसेज देने लगती हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उसके बारे में हमें मैसेज मिलने लगता है। बस हम क्या करते हैं? समझ नहीं पाते। हम उसको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। वो मैसेज प्रकृति हमको किसी भी रूप में दे सकती है, लेकिन हम उसको देख समझना नहीं चाहते हैं। उस स्तर के हम नहीं हैं, तभी हम समझ नहीं पाते हैं। उस स्तर का होने के बाद वो बात हमें समझ में आती है कि क्या प्रकृति हमें करवाना चाह रही है, प्रकृति हमसे क्या कह रही है। ठीक है ना? एक मिनट। हम्म। तो क्या कह रहे हैं? जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर निर्देश देने लगे, निर्देशन देने लगे, तभी वास्तविक साधना आरंभ होती है। यहाँ प्रेरक की अवस्था में परमात्मा सदगुरु एक दूसरे के पर्याय हैं। उस सदगुरु कहे, परमात्मा कहे, जिस सतह पर हम खड़े हैं, उसी स्तर पर जब स्वयं प्रभु हृदय में उतर आए, रोकथाम करने लगे, डगमगाने पर संभाले, तभी मन वश में हो पाता है। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, मन बस हो ही तब ही जब प्रेरक प्रभु भर जाए। ये मन हमारा वश में तभी होता है जब प्रभु चाहते हैं, प्रभु करते हैं। एक चीज हमने लिखा था, उसको देख रहे हैं, कहाँ लिखा था, बहुत सुंदर था वो। हाँ, क्या होता है कि ऐसी अवस्था में काम, एक कहावत कही गई है, लंगड़ा चीटा चला रसाय। होता क्या है, एक बार एक गुरुजी थे, यही गुरुजी जो जिन्होंने लिखा है ये गीता, इनके एक शिष्य थे, कहीं जाना चाह रहे थे, स्वच्छंद भ्रमण पर जाना चाह रहे थे कि हम स्वच्छंद रूप से जाकर घूम के आए। लेकिन गुरुजी अनुमति नहीं दे रहे थे। बार बार उन्होंने पूछा कि हम जाना चाह रहे हैं। तो
फिर गुरुजी बोल देते हैं अच्छा ठीक है जाइए। जाते हैं तो रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद कुछ बच्चे खेल रहे थे, आपस में ही खेल रहे थे, और खेल खेल में ही बच्चे बोल रहे थे, लंगड़ा चीटा चला रसाए, 9 दिन में बीता भर जाए, 80 कोस जमुना का तीर, कै दिन में पहुंचा वह वीर। ये महापुरुष इस शब्द को सुनते हैं तो इन्हें लगता है कि ये हमारे लिए बोला जा रहा है। बच्चे खेल खेल में बोल रहे थे, वो थोड़ी ना उनको बोल रहे थे, लेकिन इनको समझ में आ जाता है प्रकृति हमें मैसेज दे रही है, हमें संकेत दे रही है कि अभी मैं चलने में समर्थ नहीं हूं, अभी मैं लंगड़ा चीटा हूं। तो वो वापस जाते हैं, फिर गुरुजी से पूछते हैं गुरुजी ये हमने सुना। तो गुरुजी कहते हैं तुम्हारी यही दशा है, तुम्हारी यही दशा है, जो प्रकृति ने किसी को निमित्त बना के बोला है। अच्छी बात है, समझ में आ गई, जो उस स्तर का होता है उसको बात समझ में आ जाती है। प्रकृति बचाने का प्रयास करती है ना, प्रकृति नहीं चाहती है कोई नष्ट हो, तो वो संदेश देती है। लेकिन अगर हम होश में हैं तो समझ में आ जाता है संदेश, नहीं होश में है तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इस अवस्था में समझिए, अगर ये अवस्था प्राप्त हो गई तो वास्तविक में आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। आप कहीं गिरने वाले हैं, आपको कहीं से मैसेज मिल जाए कि आप सजग हो जाइए, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तब समझिए आपकी डोर उस ईश्वर ने पकड़ रखी है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सजग रहने की जरूरत है। उसी स्तर पर स्वयं प्रभु हृदय में उतर आए हैं, रोकथाम करने लगते हैं, डगमगाने पर संभालते हैं, तभी मन वश में हो पाता है। बिना उनके मन वश में नहीं होना, हो ही नहीं सकता है। एक स्तर आता है कि वो ही हमें चलाने लगते हैं। जब तक इष्ट देव रथी होकर, आत्मा के अभिन्न होकर प्रेरक के रूप में खड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक सही मात्रा में प्रवेश ही नहीं होता है। वास्तव में उस परम तत्व में प्रवेश तभी हो सकता है जब वे रथी के रूप में होंगे, सारथी के रूप में होंगे, मित्र के रूप में, सखा के रूप में होंगे। वह साधक प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन भजन उसके पास कहां। वही बात यहां कह रहे हैं भगवान, ये स्वामी जी यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं अपने जीवन से कुछ संबंधित घटना के बारे में। फिर आगे अर्जुन बोलता है 4 नंबर श्लोक में, क्या, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, कथम में तद्विजानीयाम्, त्वमादो प्रोक्तवानिति। भगवान आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है, और मेरे अंदर सुरा का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूं कि इस योग को भजन के आदि में आपने ही कहा था। अर्जुन भगवान को क्या समझ रहा है, अर्जुन गुणों को क्या समझ रहा है, शरीरधारी। गुण तो शरीरधारी है नहीं, धर्म तो शरीरधारी है नहीं, वो भगवान को, गुणों को समझ रहा है शरीर वाले। तो क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, इस पर जवाब देते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि
न त्वं वेत्त परम तप। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं? भगवान कह रहे मेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परम तप, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। साधक नहीं जानता, स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है। अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? भगवान कह रहे हैं मेरे भी बहुत से जन्म हुए हैं। तो भगवान से प्रश्न है कि क्या आप भी सबकी तरह से पैदा होते हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, मैं अजन्मा हूं। भगवान कह रहे हैं मेरे भी बहुत से जन्म हुए लेकिन मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, शाश्वत हूं, होते हुए भी शरीर के आधार वाला। तो हमें यहाँ उस ईश्वर को, उस भगवान को क्या समझना चाहिए? गुण निधान। क्या समझना है यहाँ पर? गुण निधान समझना है। गुणों की खान है वो गुण वाले हैं। गुणों को ही कह रहे हैं। हम समझे कि ईश्वर की यहाँ पे तुलना की जा रही है। तुलना करके देखें तो जितने भी गुण हैं सारे गुण उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। लेश मात्र भी कमी है, जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी मानता था। अर्जुन ये मानता था कि भगवान कृष्ण भी शरीरधारी ही हैं। तभी तक अपने आप ही समझ रहा था कि जैसे हम हैं वैसे ये भी हैं। वह अंतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म वैसा ही जैसा सबका है? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं आगे क्या, अजो अपि सत्न व्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं विनाश रहित हूं। उनका गुणों का कभी विनाश नहीं होता है। पुनः जन्म रहित, समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूं। वो गुणों की खान है। और प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मिका है। सब लोग की उत्पत्ति कैसे होती है? इन प्रकृति के कारण उत्पन्न होती है। और भगवान कह रहे उसी प्रकृति को मैं अधीन करके, उन्हीं गुणों को मैं अपने अधीन करके उत्पन्न होता हूं, आत्म माया से प्रकट होता हूं। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में विश्वास दिलाती है, जो नीच और अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया आत्म माया है जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया भी कहते हैं। जिससे हम विलग हैं उस शाश्वत स्वरूप से यह जोड़ती है, मिलन कराती है। जिससे हम विलग हैं उस शाश्वत स्वरूप से यह जोड़ती है, मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपने त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता। तो वो तो गुणों के सागर हैं, गुणों की खान हैं। और कह रहे हैं हम उन गुणों को, प्रकृति को अधीन करके हम जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है।
कि कोई दूसरा देख सके। स्वरूप का जन्म पिंडस्थ रूप में नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं योग साधना द्वारा आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्व वश करके मैं प्रकट होता हूं। लेकिन किन परिस्थितियों में प्रकट होता हूं? तो बताते हैं यहां, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भाविक पार पाते नहीं देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूं। ऐसी ही ग्लानि मनु को हुई थी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हृदयम बहु दुख लाग जन्म गयु हर भगत बिनु। बहुत दुख, कवि क्या बोल रहे हैं कि हृदय में बहुत दुख लगा, ये जन्म बिना उस हरि के भक्ति के बीत रहा है, बीत गया। जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए, मतलब उस अनुराग क्या है, उस इष्ट के प्रति, उस धर्म के प्रति जब राग से हृदय पूरित हो जाए, उस शाश्वत धर्म के लिए गद गद गिरा नयन बह नीरा की स्थिति आ जाए, उस शाश्वत धर्म के लिए, गुणों को प्राप्त करने के लिए जब ये स्थिति आ जाए, जब प्रयत्न करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता है, ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। मतलब क्या है, हम लोग की जो स्थिति है, कह रहे हैं जब ऐसे लोग खूब प्रयत्न करते हैं कि धर्म में स्थित हो जाएं, धर्म को प्राप्त कर लें। धर्म क्या है? ये गुण ही तो धर्म है। कौन कौन से गुण? यही जो यम और नियम में बताया गया है। अगर यम और नियम को हम धारण करें, उसके लिए प्रयत्न करें, सजग रहें, अवेयर रहें, धीरे धीरे क्या होता है, उस जब धर्म प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन धारण नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति आती है, वो इष्ट का अवतरण होता है उस हमारे हृदय देश में। तो हमारे अंदर धीरे धीरे धर्म का बीज का अंकुरण होता है, धीरे धीरे धर्म धारण होने लगता है। तो वो स्थिति कब आती है, वो इष्ट कब आता है? जब हमारे अंदर अनुराग होता है। सभी चाहते हैं सद्गुण हमारे अंदर रहे, चाहते तो सभी हैं, लेकिन उसके लिए कोई कुछ करता तो नहीं है ना। तो कह रहे हैं चाहने मात्र से ही नहीं होगा, जब अनुराग होगा और आपके हृदय में उसके प्रति इच्छा होगी, अनुराग होगा, तभी वो चीजें आती हैं, तभी धर्म का अवतरण होता है आपके हृदय देश में। जब प्रयत्न करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता है, जब हम तो खूब प्रयत्न, हम कुछ है ही नहीं, हम चाहें कि हम धर्म को स्थापित कर लें, अधर्म को नष्ट कर दें, कुछ नहीं होगा। हम बस प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते करते वो ईश्वर, वो इष्ट, वो धर्म जब हमें समझ लेते हैं कि हाँ हम उस अवस्था के हो गए हैं, तो उसका अवतरण होने लगता है हमारे भीतर। कह रहे हैं ऐसी परिस्थिति में अपने स्वरूप को रचता हूं। भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के हृदय में है। सो केवल भगतन हित लागी। रामचरित में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सिर्फ भगत का ही कल्याण होता है। भगवान कृष्ण भी ने भी कहा कि सिर्फ भगत, सिर्फ जो हमारे आश्रित है, मतलब जो गुणों के आश्रित है, उन्हीं का कल्याण होगा।
बाकी किसी का कल्याण नहीं होगा। तो वहां जो भगवान कृष्ण मैं कहा, जो कहा मेरी शरण होंगे, अर्थात जो गुणों की शरण होंगे, कल्याण सिर्फ उन्हीं का होगा। यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर करते क्या हैं? जब ये गुण हमारे हृदय देश में उतरते हैं तो इनका काम क्या है? भगवान कह रहे हैं कि हम जन्म लेते हैं, तो हृदय देश में है, बात तो हृदय देश की कर रहे हैं। तो जब हमारे हृदय देश में उनका अवतरण होता है तो गुणों के रूप में होता है। गुण क्या है? ये सद्गुण जो होते हैं ये दुर्गुणों को दूर करते हैं। और इनसे होगा क्या, वो बता रहे हैं। करते क्या है आप, जन्म लेकर करते क्या है? तो कह रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता है। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, सम, दम इत्यादि दैवी संपत्ति को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए। तो वही तो बताया ना कि जब वो गुण हमारे भीतर उतरते हैं, वो गुण हमारे भीतर आते हैं, तो क्या करते हैं? विवेक का, वैराग्य का, सम दम की वृद्धि करते। सद्गुणों की वृद्धि ही होती है। और क्या होता है? दुष्कृताम, जिसने दूषित कार्य रूप लेते हैं, उन काम, क्रोध, द्वेष, विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए, धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। युग युग में प्रकट होता हूं। ये कहा गया कलयुग में आए, सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, ऐसे कलयुग में भी आएंगे। तो यहाँ अवतरण कहाँ होता है? हमारे हृदय देश में होता है। जब हम प्रयत्न करते हैं, संघर्ष करते हैं सद्गुणों के लिए, गुणों के लिए, तो होता नहीं है वो। लेकिन जब उस इष्ट का अवतरण होता है तो हमारे अंदर में दैवी संपत्ति का विकास होने लगता है। और जितनी भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इन सब, ये सब नष्ट होने लगती हैं। कैसे? जैसे रूम में प्रकाश जला, बल्ब जला, तो अंधकार क्या हुआ? बाहर चला गया। उसी प्रकार से वे गुण जब हमारे भीतर भीतर अवतरित होते हैं तो हमारे अंदर से सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। और धर्म क्या है? धर्म वही है, हमारे विकारों को नष्ट करने का ही काम है धर्म का। धर्म का स्वभाव क्या है? क्या करता है? संपूर्ण विकारों को नष्ट करता है। ठीक है, यही धर्म है। कहा युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता, द्वापर नहीं है। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों के स्वभाव पर है। युग धर्म सदैव रहते हैं। मानस में संकेत है, मानस में संकेत दिया गया है। क्या कहा है? नित जुग धर्म होई सब के रे, हृदयम राम माया के प्रेरे। युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं। अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से, राग माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं, जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्म माया कहा गया है। वही है राम माया। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित है वह विद्या। कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? तो रामचरितमानस में लिखा है, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब हृदय में शुद्ध सत्व गुण ही कार्यरत हो, रजस तमस दोनों गुण शांत हो जाएं,
विषमता समाप्त हो जाए, जिसका किसी से द्वेष ना हो, विज्ञान हो अर्थात इष्ट से निर्देशन लेने और उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो, जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया। ये अब लोगों ने बना दिया कि सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। ये कलयुग चल रहा है। तो सतयुग क्या है? यहां बता रहे हैं सतयुग क्या है। जब हमारे हृदय देश में, हमारे चित्त में सिर्फ सत्व गुण ही कार्य कर रहे, रजस तमस दोनों गुण शांत हो गए, विषमताएं समाप्त हो गई हैं, समता हो गई है, जिसका किसी से द्वेष ना हो, दुर्भावना ना हो, और उस इष्ट के निर्देशन पर कार्य करने टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो, जब ऐसी योग्यता आ जाती है तो सतयुग में प्रवेश मिल गया है। यही सतयुग है। जैसे हमने बताया क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सब क्या है? ये सभी एक ही मनुष्य के भीतर होने वाली ये विभिन्न अवस्थाएं हैं जो साधना के क्रम में प्राप्त होती। वैसे ही ये चारों युग जो हैं, ये भी हमारे ही चित्त के भीतर की अवस्थाएं हैं। ये हमारे चित्त में क्या स्थिति है, उस हिसाब से ये युग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो क्या बताया? मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो, जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया। इसी प्रकार दो अन्य युगों का वर्णन किया और अंत में रामचरितमानस में बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहोरा। क्या बताया? अच्छा, चित्त की अवस्था में भी बताया गया है कि तामस बहुत रजोगुण थोड़ा। कौन सी अवस्था बताई गई है? चित्त की भूमियां बताई गई हैं। चित्त की भूमियों का वर्णन किया गया है। कौन सी अवस्था बताई गई है इसमें? तामस बहुत, तमोगुण की अधिकता कहां होती है? तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये चित्त की भूमियां बताई गई। तो रजोगुण में रजोगुण बढ़ा होता है क्षिप्त अवस्था में, तमोगुण बढ़ा होता है मूढ़ अवस्था में, है सत्वगुण निरुद्ध अवस्था में, तो ये एकाग्र अवस्था में। तो यही बता रहे हैं कि ये कौन कौन से युग हैं। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, क्या है? तामसी गुण भरपूर हो, किंचित राजसी गुण भी उसमें संचरित हो, चारों ओर वैर विरोध हो, ऐसा व्यक्ति कलियुगीन है। कलियुगीन का वर्णन किया गया। कलियुगीन व्यक्ति कौन है? जिसके अंदर तामसी गुण हो, राजसी थोड़े से हो। जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य होता है। वह कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता है, निषिद्ध कर्म जानते हुए भी उससे निवृत्त नहीं हो सकता है। यही कलियुग है। हम जानते हैं कि ये विकार हैं, इसको हमें नहीं करना चाहिए, दुर्गुण हैं, फिर भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। और हम जान रहे हैं ये सद्गुण है, इन्हें हमें धारण करना चाहिए, फिर भी हम उनको धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो यही क्या है? यही कलयुग है।
जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद, बाहुल्य होता है। वह कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता है, निषिद्ध कर्म जानते हुए भी उससे निवृत्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों की आंतरिक योग्यता पर निर्भर है। किसी ने इन्हीं योग्यताओं को चार युग कहा है। जो कोई इन्हें ही चार वर्ण का नाम देता है तो कोई इन्हें ही उत्तम, मध्यम, उत्तम, अति उत्तम, मध्यम, निकृष्ट चार श्रेणी के साधक कहकर संबोधित करता है। प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है, निम्न युगों में सहयोग क्षीण प्रतीत होता है। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं, साध्य वस्तु दिलाने वाले, साध्य वस्तु दिलाने वाले क्या हैं? विवेक और वैराग्य। हमने देखा विवेक के बारे में महर्षि पतंजलि ने भी बताया। ये विवेक, विवेक ही हमको कैवल्य प्राप्ति का उपाय है। हानोपाय क्या बताया? विवेक से ही हानोपाय, कैवल्य की अवस्था प्राप्त होगी। और वैराग्य से, विवेक और वैराग्य इत्यादि को प्रवाहित करने के लिए तथा दूषण के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा में स्थिर रखने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थिति में, हर श्रेणी में, ये जो बताया युग युग में मतलब क्या है? हर श्रेणी में प्रकट होता है, चाहे वो शूद्र श्रेणी का साधक हो, चाहे वो वैश्य श्रेणी का साधक हो, चाहे वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक हो, चाहे ब्राह्मण श्रेणी का साधक हो, चाहे वो सतयुग में हो, द्वापर में हो, त्रेता में हो, कलयुग में हो, कभी भी हो, वो जन्म लेता है। क्या है? वो गुण ही जन्म लेते हैं हमारे भीतर, हर श्रेणी में प्रकट होता है, बशर्ते कि ग्लानि हो। जो उस इष्ट के प्रति राग रखेगा, अनुरागी जो होगा, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो अमेरिकी हो, पाकिस्तानी हो, चीनी हो, कोई भी हो, कह रहे हैं ग्लानि होनी चाहिए उसके अंदर में। गद गद गिरा नयन बह नीरा, उसकी प्राप्ति के लिए नयन से अश्रुपात होने लगे। जब तक इष्ट समर्थन ना दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ अथवा अभी कितना शेष है। वही, उसी के कारण ही हमें पता चलता है ये हमारे विकार नष्ट हो रहे हैं या कितने बचे हुए हैं। प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में हर योग्यता के साथ रहते हैं। उनका प्राकट्य अनुरागी के हृदय में होता है। भगवान प्रकट होते हैं तब तो सभी दर्शन करते होंगे। भगवान प्रकट होते हैं तब तो सभी दर्शन करते होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। ये दर्शन कैसे करते हैं? दर्शन योग सूत्र में भी बताया, संप्रज्ञात, अपने विकारों को, बंधन को खोलने के लिए दर्शन करना है समता के साथ में। तो ये दर्शन सभी कैसे करते हैं? क्या वो भगवान चाहेंगे तभी दर्शन करेंगे? जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सब कुछ करे करावे भंजन सोई, सब कुछ वही भगवान ही करते हैं, हम तो कुछ नहीं है, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो फिर प्रयत्न काहे कर रहे हो? और वही सब कुछ करते हैं तो क्या वो जो मुक्ति, मुक्ति भी वही दिलाएंगे? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान मुक्ति नहीं दिलाते हैं,
मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जब तक कुछ राग नहीं होगा उस इष्ट के प्रति, तब तक वो चीजें नहीं आती हैं। नहीं तो सारे मनुष्य जाति हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, सारे लोग मुक्त हो जाएं। अगर भगवान कृष्ण ही सब करने वाले हैं, मुक्ति दिलाने वाले हैं, तो वो उनका तो किसी से द्वेष नहीं है, किसी से दुर्भावना नहीं। वो तो अपने दुश्मन, जो दुश्मन थे उनका भी, उनकी भी मुक्ति की कामना करते थे। वे लोग भी परम धाम को प्राप्त करते थे। तो ये सद्गुण जब आएंगे तभी हमारे भीतर में शुरुआत होती है। आगे बताते हैं कि भगवान के प्रकट होते हैं तब तो सभी दर्शन करते होंगे, ऐसा नहीं है। उनके प्रकट से होने से दर्शन नहीं होता है, फिर कैसे होता है, इस पर हम आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण। ठीक है, यहां से आगे हम कल चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज शिक्षक दिवस है, तो ये आज की चर्चा में मैं देख रही थी कि गुरु तो सबसे पहले तो हमारा आत्मा ही होता है। जितना बुरे कर्म करे, अच्छे कर्म करे, सबसे पहले तो हमारा आत्मा ही जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है ये। तो एक कबीर का भजन है, 2 लाइन बोलेंगे भैया तो मैं हाँ सुनाऊंगी गुरु हाँ पर। बिल्कुल। ऐसे तो बहुत सारा लिखे होंगे, लेकिन मेरे पास जो एक है हाँ, मैं सुनाती हूँ। कौन बतावे बाट गुरु बिना, बड़ा विकट यम घाट गुरु बिना। कौन बतावे बाट गुरु बिना, बड़ा विकट यम घाट गुरु बिना। भ्रांति की पहाड़ी नदिया बीच में, अहंकार की लाट गुरु बिना, बड़ा विकट यम घाट गुरु बिना। कौन बतावे बाट गुरु बिना। काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघात गुरु बिना। कौन बतावे बाट गुरु बिना। मद मत्सर की मेघा बरसत, मद मत्सर की मेघा बरसत, माया पवन बह जात गुरु बिना। कौन बतावे बाट गुरु बिना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना यह घाट गुरु बिना। कौन बतावे बाट गुरु बिना। बड़ा विकट यम घाट गुरु बिना।
कौन बतावे बाट गुरु बिना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसको कबीर। मुझे जी हम्म, हाँ बोले। बोल रहे थे कि मैं इससे रिलेट कर रही थी गीता और पतंजलि सूत्र से भी। हम्म हम्म बिल्कुल। संतों की वाणी में ये चीजें हमें दिखाई देती हैं। और हाँ गुरु के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत उम्र हाँ वाला हो, जिसके बहुत शिष्य हो। गुरु तो कोई भी हो सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी हो सकता है। जैसे अभी बिल्कुल। आपने एक कहानी सुनाया उनका, उनके शिष्य के बारे में। और हम्म। मैं तो आपको भी गुरु मानती हूँ, क्योंकि आप प्रेरक है मेरे लिए। तो आपको बहुत सभी से हम बहुत कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं जीवन में, हर परिस्थिति में। ये कहते हैं ना कि किसी ने कहा है कि हमें सीखना ऐसे चाहिए जैसे हमें हजारों साल जीना हो, और जीना ऐसे चाहिए कि जैसे अगले क्षण ही मृत्यु हो। हाँ। जी तो कोई ऐसा कौन थे जिनके पता नहीं कितने गुरु उन्होंने बनाए थे, हर जो जिसको भी देखते थे वो गुरु अपना बना लेते थे। क्या नाम था उनका? दत्तात्रेय महाराज जी थे। 23 गुरु उन्होंने बनाए। तो हम किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते हैं, लेकिन वो सीख क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, धर्म संगत होनी चाहिए, हमें धर्म में प्रवृत्त करवाने वाली होनी चाहिए। हम सीखते तो हम उस कुछ दुर्गुण वाली बातें भी हैं किसी न किसी से, तो क्या वो हमारा गुरु हो गया? नहीं, वो गुरु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे मुक्ति में सहायक नहीं हुआ है। गुरु वही है जो हमारे विकारों को, हमारे बंधन को खोलने में मार्गदर्शक हो, गुणों को बढ़ाने में मार्गदर्शक हो। वही गुरु हो सकता है। जिससे हमारे अंदर में प्रेरणा जागे, वही गुरु हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, समाप्त करते हैं। शाम को मिलेंगे योग सूत्र की क्लास में। सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरिओम। 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 हरिओम भैया। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरि